Hello students, so now we are going to talk about the nutraceuticals in CVS disease, like cardiovascular system disease. Whatever the right from the heart, artery, vein, or in the cardiovascular system, wherever the circulatory system is having any kinds of any problems, disease, ailments, disorder, dysfunctioning, what is the kind of nutraceuticals we are going to take, राइट। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स की जब हम बात करते हैं जो कि सीवीएस डिसीज़ में होता है, तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़ होता क्या है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर of the heart and the blood vessels, such as coronary heart disease, it may be peripheral heart disease, it may be arterial and vein related issues or dysfunction, it may be stroke also, राइट। सो ये सब मिलाकर ही हम इसको सीवीएस डिसीज़ बोलते हैं, राइट। सो अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है तो और उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स के थ्रू इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स रिकमेंडेड हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर सीवीएस डिजीज़, तो उसमें आता है पहला ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कोएंजाइम Q10। उसके बाद आता है पॉलीफिनॉल्स फ्रॉम द प्लांट सोर्स, फ्लेवोनाइड्स, मैग्नीशियम कैन बी टेकन, फाइबर्स सप्लीमेंट्स, गार्लिक भी यूज़फुल होता है, एंड रेड ईस्ट राइस आल्सो कैन बी useful. So let's try to understand one by one how they are going to beneficial for the cardiac related dysfunctioning, right? So इसमें पहला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जब हम बात करते हैं तो इसमें ये क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, दीज आर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन फिश। सो उसमें फ़िश में कौन कौन सा फ़िश हो सकता है, सैल्मन फिश, देन मैक्रेल फिश, देन फ्लैक्स सीड, ये एक तरह का मतलब सीड होता है प्लांट सोर्स से, फ्लैक्स सीड हम यूज़ कर सकते हैं। देन ची सीड्स भी यूज़ हो सकता है, वेलनट्स इज़ वेरी यूज़फुल, राइट। सो और इसमें जो फॉर्मुलेशंस होगा वो फिश ऑयल कैप्सूल अवेलेबल होता है मार्केट में। फिश लिक्विड फिश ऑयल भी मिलता है सॉफ्ट जेल में, एल्गाई ऑयल कैप्सूल, सो एल्गाई का जो ऑयल होता है उसका कैप्सूल भी मिलता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है विच इफ़ इट विल ट्रैवल इनटू योर सिस्टमिक सर्कुलेशन इट में ब्लॉक द आर्टरी एंड वेन्स एंड वेजल्स, राइट। लोअर ब्लड प्रेशर, जब इस तरह से वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में सहायक होता है। डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एट डिफरेंट लोकेशन, इम्प्रूव हार्ट रिदम, यह हार्ट रिदम को भी इम्प्रूव करता है। और इसका मार्केट साइज है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का मार्केट साइज है $2.25 बिलियन इन 2021, इसका ये मार्केट साइज था। उसके बाद सेकेंड है को एंजाइम Q10, राइट। को एंजाइम Q10 की जब हम बात करते हैं तो यह मिलता है हमको, इट फाउंड इन मीट, फिश एंड इवन होल ग्रेन्स ऑल्सो, राइट। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म, कैप्सूल, सॉफ्ट जेल्स, टैबलेट। ये कैप्सूल में भी उपलब्ध होगा आपको, सॉफ्ट जेल भी मिलेगा जैसे पुदीना अर्क जैसे, है ना, जेल जो रहेगा वो उसमें, और टैबलेट भी इसका मिलता है। इट इज़ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन, ये इंक्रीज करता है, सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। इट आल्सो इम्प्रूव द हार्ट फंक्शन, इट रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसके क्वांटिटीज़ को कम करता है, और इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द लोअर द बीपी, ब्लड प्रेशर, राइट। इसका मार्केट साइज की जब हम बात करते हैं तो यह $614.2 मिलियन इट वाज देयर इन द 2022, राइट। तो ये हो गया कोएंजाइम Q10 का। थर्ड है जो हमारे सीवीएस में यूज होने वाला न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो है पॉलीफिनॉल्स, राइट। पॉलीफिनॉल जो कि हमें प्लांट से मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलीफिनॉल, इट इज़ अवेलेबल इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड टी एंड रेड वाइन में भी मिलता है, ठीक है। ये है अवेलेबल होता है कैप्सूल में, टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी ये हमको मिल जाएगा। इट आल्सो इम्प्रूव द एंडोथीलियल फंक्शन एंड डिक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे कोएंजाइम Q10 के जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसका मार्केट साइज है $1.68 बिलियन इन 2022 में इसका 1.68 बिलियन मार्केट था वर्ल्ड वाइड, राइट। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर में फ्लेवोनाइड्स,
हम बहुत तरह से देख सकें कि फ्रूट्स में फ्लेवोनोइड्स होता है, इसीलिए हमको फ्रूट्स खाने के लिए कहा जाता है ना। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी मिलेगा कोका, टी एंड रेड वाइन, दीज आर द सोर्सेस ऑफ फ्लेवोनोइड्स. इट इज़ अवेलेबल इन कैप्सूल, टैबलेट्स, पाउडर एंड एक्सट्रैक्ट फॉर्म. इट इम्प्रूव द लिपिड प्रोफाइल. जो भी हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है वह ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करेगा. हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, वेरी हाई डेंसिटी लिपिड जो रहता है उनको मैनेज करने में सहायक होता है. इट इम्प्रूव एंडोथीलियल फंक्शन एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. ठीक है. और इसका मार्केट साइज था $1.23 बिलियन इन 21. राइट. तो ये इस तरह से इसका मार्केट साइज हम देख सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है फाइबर्स. जो भी फाइबर सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि फाइबर्स हमको मिलता है फ्रूट्स से, वेजिटेबल से. इट में बी अवेलेबल इन होल ग्रेन्स, नट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, ड्राई नट्स, सीड्स, है ना. यह अवेलेबल होता है चिवेबल टैबलेट के रूप में, कैप्सूल हो सकता है, पाउडर भी कई बार मिल जाता है ना. इट आल्सो इंक्रीज इन वेट मैनेजमेंट. जब किसी का ओबेसिटी से जो सफ़र हो रहे होते हैं, और ओबेसिटी की वजह से ही मोस्ट ऑफ द हार्ट डिसीज़ कॉज करते हैं, है ना. तो वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इट इज़ आल्सो रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल. अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका सही हो गया तो समझ लीजिए कि आपका आधा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है. उसके बाद गार्लिक बहुत ही सहायक देखा गया है. बहुत सारे मतलब आयुर्वेदिक में इसको बोला जा रहा है कि गार्लिक इज़ वेरी, इफ़ यू टॉक अबाउट द होम रेमेडीज़, सो गार्लिक इज़ नथिंग बट एलियम सटाइवम. उसका बॉटनिकल नेम है विच बिलोंग्स टू द फैमिली एमारेलिडेसियाई. राइट. एमारेलिडेसियाई. तो ये उस फैमिली से बिलोंग करता है. यह अवेलेबल होता है टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर और लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है. यह हमारा सहायक होता है ब्लड प्रेशर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को भी यह रिड्यूस करने में सहायक होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है सीवियस डिजीजेज़ में. ठीक है. उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, रेड ईस्ट राइस. राइट. जो राइस होता है यह एक तरह का सप्लीमेंट होता है जो कि डिराइव्ड फ्रॉम द फर्मेंटेड राइस विथ स्पेसिफिक ईस्ट. जो ईस्ट हम यूज़ करते हैं इस राइस को फर्मेंट करने के लिए, रेड ईस्ट राइस बनाने के लिए, उसका नाम है मोनास्कस परपरियस. राइट. सो दिस मोनास्कस परपरियस, आप देख सकते हैं ये राइस का नाम है, सॉरी ये ईस्ट का नाम है, जिस ईस्ट को यूज़ करके हम ये राइस को फर्मेंट करते हैं. और जो रेड ईस्ट राइस मिलता है जो कि वेरी यूज़फुल है कार्डियक डिसीज़ में. ठीक है. तो ये हो गया आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल इन का सीवियस डिसीजेज. राइट. तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, पहले आप इसको सीवियस डिसीज़ क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे. उसमें कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो आप एक्सप्लेन, मतलब एग्जांपल में देंगे. उसके बाद वन बाय वन इसको 4 चीज़ों में आपको एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है. पहला ये इसका सोर्स क्या है. ठीक है. फ्रॉम वेयर इट इज़ अवेलेबल. दूसरा चीज़ ये जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन से हाउ इट इज़ हेल्पिंग यू इन द सीवियस डिजीजेस, वो आप बताएंगे. जैसे कि ये बीपी को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है ना. उसके बाद इसका मार्केट साइज, और यही इसका स्कोप बन जाता है ना, मार्केट साइज. जब मार्केट ग्रोथ बहुत बताना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे नोट्स में ये अवेलेबल नहीं है. मार्केट ग्रोथ क्या है जो कि सिलेबस में क्लियरली पूछा गया है. जनरल कॉन्सेप्ट, मार्केट ग्रोथ, स्कोप एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. राइट. तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में ये सब हम बोल रहे हैं कि कैप्सूल, टैबलेट और क्या क्या फॉर्म में ये अवेलेबल होता है. और मार्केट साइज इसका यूएसडी कितना बिलियंस में ये मार्केट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड. राइट. सो ये चारों पॉइंट्स को कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप इस तरह के आंसर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. थैंक यू.